हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का इस केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपके बीच में एक नई क्लास के साथ, एक नया टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूं। आज हम बात करेंगे उसी नॉवेल की जो हमारी कंटिन्यू चली आ रही है, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा और अब है पार्ट 3। आज पार्ट 3 के अंदर मैं उसी जो हमारी आखिरी नॉवेल थी यूनिट 5 की ययाति, उसी का आज जो सारांश है, समरी है, वो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसी के साथ ये होगी कि इसमें हमारा जो सिलेबस है सेमेस्टर 4 का इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो यहाँ पर समाप्त होता है और यही 4 जो ड्रामा और नॉवेल है वो आपके क्या है, सेमेस्टर 4 के सिलेबस के अंदर है। मैंने यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सारी चीजें करने की पूरी कोशिश की जिससे आपके एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल रहे। उसके साथ ही मेरे द्वारा ये किए गए कुछ जो आपके लिए प्रयास थे वीडियो और पीपीटी के माध्यम से, ये आपके एग्जाम के रूप में, और कह सकते हैं कि एक वो कहते हैं ना कि अंधे को जो लकड़ी का जो सहारा होता है, ठीक है, चड़ी का जो सहारा होता है, उसी तरह से आपके लिए भी एक काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास अभी तक शायद मेरे को लगता है कि बुक्स भी नहीं होंगी, लेकिन आपके लिए मेरे द्वारा किए गए ये प्रयास एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक कच्चा रास्ता दिखाएगा कि हमें कौन सी चीजों को पढ़ के, कैसे पढ़ के हमारे सिलेबस को कवर करना है। तो ये सारी जो क्लासें हैं हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर अवेलेबल है। इसके साथ ही जो बच्चे अभी जैसे फर्स्ट ईयर में आएंगे, सेमेस्टर 1 में आएंगे, सेमेस्टर 2 के अंदर आएंगे और सेमेस्टर 3 के अंदर आने के बाद सेमेस्टर 4 तक आएंगे, उन सभी के लिए हमारी प्लेलिस्ट अपनी इंग्लिश लिटरेचर की हमारे इसी चैनल के जो हमारे प्लेलिस्ट है वहां पर अवेलेबल है। तो आप सभी का काम ये है कि उन बच्चों तक हमारी ये प्लेलिस्ट को क्या करना है, पहुंचाना है, ताकि अपने ही इन बच्चों को, क्योंकि आप लोग सीनियर हो और आपके ही जो जूनियर हैं वो मतलब अपने बीच में आएंगे आज नहीं तो कल, तो उन तक ये मैटर पहुंचाने का काम किसका है, आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे हमारे नए एक सिलेबस के साथ, सेमेस्टर जो 5 आएगा उसके अंदर भी मैं ऐसे ही एक एक करके सारी कक्षाएं लेकर आऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कक्षा से और बेटर मैं उस कक्षा में करूं, ताकि क्या होगा, आप तक एक अच्छे से अच्छा जो मैटर है वो मैं अवेलेबल करवाऊं। इसी के साथ हम अब चलते हैं हमारी क्लास की ओर, जहां पर हम आज जो हमारी आखिरी क्लास है, और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारा जो सिलेबस है वो चल रहा है पेपर 2 के लिए, जिसके अंदर है सेमेस्टर 4, और ये जो सिलेबस है जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर के अंदर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। और हम क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं मैं, और जो हमारी आखिरी जो यूनिट है उसी की नॉवेल है ययाति, जो कि हमारी इसमें है यूनिट नंबर 5 के अंदर है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गिरीश कर्नाड के द्वारा। और आज जो हमारा जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, समरी देखने जा रहे हैं, सारांश देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम समरी की ओर। सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हमने जो हमारा अगला सेकंड लास्ट जो वीडियो था इससे पहले का, उसके अंदर हमने देखा था, कैरेक्टर देखे थे, 5 कैरेक्टर थे, आपको पता है। ययाति खुद है, उसके बाद जो इसकी एक वाइफ थी देवयानी वो थी, उसके बाद शर्मिष्ठा थे, पुरु उसका जो लड़का था वो था। तो ऐसे करके ये सारे जो व्यक्ति थे वो सब आपको ध्यान है अच्छे से, जो कैरेक्टर इसके अंदर यूज होंगे। और उसी के साथ अब हम इस प्ले की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो जो ययाति है वो अपनी जवानी ट्रांसफर करता, अपना जो बुढ़ापा है वो ट्रांसफर करना चाहता है, कैसे इसको ऐसा शराब मिला। तो वो सारी चीज का एक बारीकी के साथ हम इस नॉवल को देखेंगे।
सबसे पहले देखते हैं कि देवयानी एंड शर्मिष्ठा आर टू फ्रेंड। ये दोनों ही क्या थी, एक अच्छी मित्र थी, अच्छी एक फ्रेंड थी। वन डे दे बोथ आर प्लेइंग न्यूड इन ए फॉरेस्ट। वो एक बार क्या थी, दोनों ही नग्न अवस्था में, कहां पर, मतलब वहां पर कहां पे थी, जंगल के अंदर थी, और वो दोनों ही क्या कर रही थी, खेल रही थी। देयर क्लोथ्स आर केप्ट अपार्ट, और उनके जो कपड़े थे वो अलग अलग, कि भाई ये देवयानी के कपड़े और ये शर्मिष्ठा के कपड़े दोनों ही अलग अलग वहां पर रख दिए थे। ऑन सीइंग दिस टू नेक, अब क्या है कि भगवान इंद्र इन दोनों ही लड़कियों को इस अवस्था में देखकर वो क्या करना चाहते थे, इनके साथ एक मजाक करना चाहते थे, एक फन करना चाहते थे। He takes from off wind and mix their garments। अब क्या होता है कि भगवान इंद्र थे, वर्षा के देवता हैं, तो उन्होंने क्या किया कि तूफान का ऐसा बवंडर पैदा किया जिससे क्या हुआ, तेज हवाएं चलने लगी, और उसी के साथ क्या हुआ कि दोनों ही लड़कियों के कपड़े थे वो क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। दोनों ही लड़कियों के जो कपड़े थे वो क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। अब क्या हुआ, जैसे ही मिक्सअप हुए, व्हेन शर्मिष्ठा, अब क्या हुआ, वो लड़कियां वापस आती हैं तूफान को देखकर। शर्मिष्ठा अटेम्प्ट टू वियर देवयानीज ड्रेस। अब क्या है कि शर्मिष्ठा बेचारी आती है और आते ही मिक्स हो गए थे, तो उसने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, देवयानी के कपड़े पहन लिए बाय मिस्टेक, और गलती से पहने थे। देवयानी बिकम फ्यूरियस। अब देवयानी को ये देखकर क्या हुआ, गुस्सा आया। क्यों आया? शी कंसीडर शर्मिष्ठा समवॉट इंफीरियर टू हर, अजय शर्मिष्ठा इज ए डॉटर ऑफ असुर किंग टू हुम शुक्राचार्य देवयानी's फादर इज ए प्रिसेप्टर। अब क्या है कि जो शर्मिष्ठा थी वो असुरों के राजा की क्या थी, बेटी थी। तो और ये जो अपनी देवयानी थी, ये थी एक अच्छे ऋषि मुनि जिसका नाम है शुक्राचार्य, उनकी बेटी थी। तो आज एक असुर और एक ब्राह्मण के बीच में, एक ऋषि मुनि के बीच में बहुत बड़ी क्या थी, एक खाई थी। लेकिन इन लोगों ने उस खाई को अपनी दोस्ती से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं देवयानी को क्या हुआ, ये दिमाग में आ गया कि मैं एक उच्च कुल से, मैं एक ऋषि मुनि की बेटी और ये एक असुर की बेटी क्या है, मेरे कपड़े पहन रही है, जिससे क्या हो जाएगा, मेरे धर्म में समस्या आ जाएगी या मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात उसके मन में आती है। तो इसी तरह से फिर देखते हैं आगे। दिस शो हर इनर साइको एक्ट ऑल्सो दे हैव एंजॉय ए कंटिन्यू फ्रेंडशिप। और इसी से हमें उसके मन के बारे में पता चलता है, किसके, देवयानी के। और उन्होंने ये देखा कि इतनी दूर वो दोनों ही क्या है, अपनी दोस्ती के अंदर अच्छे से खेल रही थी। As a result of this event, an inclusive fight is instigated between them and they insult each other in a verbal attack। अब क्या होता है कि बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों ही एक दूसरे को भला बुरा कहने लग जाती है, उनके बीच में वर्बल अटैक शुरू हो जाता है, और ये फाइट वहां तक पहुंच जाती है जिसमें अब क्या होता है इनका, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इवेंट एन इंक्लूसिव फाइट इज इंस्टिगेटेड बिटवीन देम एंड दे इंसल्ट ईच अदर इन ए वर्बल अटैक as Devyani takes upper hand in the combat and unable to tolerate their insult। अब देवयानी क्या करती है, उसे इस तरह से इंसल्ट करती है कि भाई तेरे फादर असुर है, तुम्हारे ऐसे नष्ट होते हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, जो भी उसके मन में आता है वो क्या करती हैं, अपनी मित्र शर्मिष्ठा को बोलती हैं। शर्मिष्ठा पुशेस ऑफ देवयानी। अब शर्मिष्ठा को क्या है, गुस्सा आता है, तो वहीं पास जंगल में एक कुआं था, तो देवयानी को वो क्या करती हैं, धक्का मार देती है। अब देवयानी क्या है, उस कुएं के अंदर जाकर गिर जाती है। किंग याति कम्स। अब उसी समय जो किंग याति है वहां से गुजर रहा होता है, तो वो क्या है, अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस कुएं के पास में जाता है। तो वो देखता है कि देवयानी, उस एक लड़की जिसका नाम देवयानी है, वो कुएं के अंदर मदद मांग रही है क्योंकि वो अंदर गिर चुकी थी। याति क्या करता है, उसको मदद करता है और उसको बाहर निकालता है। फ्यूरियस देवयानी टेक्स द इश्यू टू हर फादर शुक्राचार्य। अब देवयानी घर जाकर अपने पिता को वो सारी कहानी बता देती है।
कि कैसे उसने मुझे धक्का मारा, कैसे मुझे राजा ने बचाया, वो सारी बात क्या है वो देवयानी अपने जाकर अपने पिता शुक्राचार्य को बता देती है। दिस रिजल्ट इज ए कंफ्यूजन इन ए रिलेशनशिप बिटवीन शुक्राचार्य एंड विस्पर्वा। अब क्या है कि ये दोनों ही, अब ये जो झगड़ा था वो इतना पहुंच गया कि शुक्राचार्य और उसके जो असुरों के राजा थे विस्पर्वा, उनके बीच में इस तरह से क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। विस्पर्वा हैज गोट on with Shukracharya since his amendment would mean a defeat for Asura। अब क्या है कि विस्पर्वा के और उनके बीच में जो एक समझौता होता है और विस्पर्वा को लेकर वो कहाँ जाता है, असुरों को लड़ने के लिए जाता है। कौन जाते हैं, शुक्राचार्य। Afraid that they would lose Shukracharya's continued support and Visparva agreed to pact। अब क्या है कि जो शुक्राचार्य थे वो क्या हो गए, कंटिन्यू उनका सपोर्ट था, लेकिन इसी सब बातों से क्या है कि भाई वो तैयार हो गए विस्पर्वा कि भाई हाँ चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों के बीच में ये समझौता हो रहा है। तो उन ऋषि मुनि और विस्पर्वा के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है और उसी समझौते के तहत वो राजी भी हो जाते हैं। एंड द पैक्ट रीड दैट Samishta become a slave for a Devyani and should go along with her whenever she want without a question। अब क्या है कि उस युद्ध में जाते हैं, युद्ध में जाने के बाद जब असुरों से लड़ते हैं तो उनको क्या है वो हरा देते हैं। अब हराने के बाद क्या होता है कि उन्होंने अपनी कुछ संध्या करते हैं। तो असुरों के साथ जब संध्या कर रहे हैं तो संध्या करते समय ये, अब क्योंकि शुक्राचार्य जीत चुके थे तो उनके साथ संध्या करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि जो शर्मिष्ठा है वो क्या रहेगी, हमेशा मेरी बेटी जो कि कौन है, देवयानी, उसके साथ रहेगी, उसके अंडर में रहेगी। तो इस बात के लिए असुर क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको साथ में रख लेंगे जहां भी ये जाएगी, विथआउट एनी क्वेश्चन, कि बिना किसी सवाल के वो उसके साथ रहेगी। वन ए फाइन डे, एक दिन की बात है, ययाति मीट्स देवयानी, और वापिस वो राजा एक दिन देवयानी से मिलता है इन द सेम फॉरेस्ट, और उसी जंगल के अंदर देवयानी रिमाइंड्स, अब देवयानी को क्या है तुरंत याद आ जाता है कि हिम हाउ ही टच हर व्हेन ही रेस्क्यू हर फ्रॉम द वेल, कि किस तरह से उसने मुझे उस कुएं से बाहर निकाला था, कैसे उसने मुझे रेस्क्यू किया था, वो सारी बात उसके दिमाग में आ जाती है, क्योंकि ये बड़ी चालाक लड़की थी। ठीक है, इन दोज डेज, उस समय, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, कि हिंदू धर्म के अनुसार, इफ ए मैन हेल्ड ए वुमन बाय हर राइट हैंड, कि अगर उस समय हिंदू धर्म में ये थी कि कोई व्यक्ति किसी कुंवारी लड़की को अपने जो कहते हैं कि जो सीधे हाथ से, राइट हैंड से अगर वो उसको पकड़ ले, उसके हाथ से वो बचाए, तो उसके साथ उसको क्या करनी पड़ती थी, शादी करनी पड़ती थी। In those days, according to Buddhism, if a man held a woman by her right hand, he was subject to marry the woman. तो उसे उसके साथ ब्याह करना था। Yayati pulled Devyani by her right hand when he rescued her। तो देवयानी को उसने किस हैंड से बचाया था, राइट हैंड से। तो अब क्या है, वो कहती है कि राजा तुम्हें मेरे साथ क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। अब बेचारा जो राजा है वो परेशानी में आ गया। फिर देखो, सो ही कॉन्फिडेंट टू होल्ड हर हैंड इन ए मैरिज, तो इसीलिए अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। शॉक्ड बाय द एडवांसमेंट as he not willing to marry a girl from another caste and unwilling to the budget a child mix-up caste। अब ये बात सुनकर वो राजा बेचारा शौक में चला जाता है। वो कहता है कि तुम दूसरे धर्म से हो, मैं दूसरे धर्म, मैं क्षत्रिय धर्म से, किस तरह से मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ, और मेरे और तुम्हारे द्वारा उत्पन्न जो पुत्र होगा वो एक मिक्सअप कास्ट का होगा, तो ये मेरे लिए क्या है, समस्या है। तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार तो नहीं हूँ। लेकिन ही डिनाइड एट फर्स्ट, पहले तो वो मना करता है, लेकिन लास्ट में वो वापस क्या करता है, ययाति क्या करता है, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। As her it become a inevitable to the punctual king, और एक राज धर्म के अनुसार, एक राजा के अनुसार, वो अपने राजा के मतलब एक मान सम्मान के अनुसार वो सोचता है
कि ये मेरा राजकर्म है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को बचा रहा हूं तो उसके साथ मुझे अब शादी करनी पड़ेगी। ओनली हिज रेस्पेक्ट, और उस लड़की की रेस्पेक्ट के लिए वो क्या करता है, हाँ कर देता है। यायती फॉलो कोड ऑफ ए कंडक्ट। अब यायती क्या करता है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट, अपने राज धर्म के अनुसार वो क्या करता है, while he justify many of immoral activities in his own way, कि ऐसे राज धर्म के अनुसार कई राजा ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो कि उनके निजी जीवन के कई बार खिलाफ होते हैं, लेकिन अपने राज धर्म के अनुसार वो उन सारे काम को करने से पहले वो ये सारी चीजें अलग रखते हैं और अपने राज धर्म के अनुसार एक राजा का क्या कर्तव्य होता है उसी अनुसार वो उन कामों को करते हैं। यायती होल्ड हर हैंड इन ए मैरिज। अब यायती उसके साथ ब्याह कर देता है। देवयानी ब्रिंग्स शर्मिष्ठा विथ हर एज ए वेडिंग गिफ्ट। अब देवयानी क्या करती है, उस लड़की को, शर्मिष्ठा को, अपने दोस्त को अपने साथ एक गिफ्ट के तौर पर उस महल के अंदर लेकर आ जाती है। She uses very opportunity to her torment Sharmishta and Sharmishta waits for her right time to exact revenge। अब क्या है कि शर्मिष्ठा के साथ इतना शोषण हो रहा था, इतना शोषण हो रहा था, इतना टॉर्चर हो रहा था, लेकिन शर्मिष्ठा क्या कर रही थी, इस बदले को लेने के लिए सही समय का क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह से मेरा जो सही समय आएगा उस दिन मैं इस देवयानी से क्या करूंगी, बदला लूंगी। This long running invalidly between these two women reaches a climax when Sharmishta take a position to die। अब क्या है कि ये जो बात थी वो इतने आगे बढ़ चुकी थी कि क्लाइमैक्स आ गया था कि शर्मिष्ठा ने एक ऐसा कदम उठाया कि वो क्या होगी, जहर खाकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि वो बेचारी इतनी परेशान हो गई थी, इतना टॉर्चर उसके बीच में उसके ऊपर हो रहा था। Unable to bear torments from the देवयानी and यायती, दोनों ही तरफ से यायती भी उसको टॉर्चर करता था और देवयानी भी टॉर्चर करती थी। तो अब बेचारी ने क्या, थक हार के उसने जहर खा लिया। उसने क्या किया, जहर खा लिया। और शर्मिष्ठा ने क्या किया, अपने लिए लास्ट रास्ता चुना कि अब मेरे को मृत्यु, मैं खुद अब क्या है, मरना चाहती हूँ। ठीक है, फिर देखो, बट यायती कम्स टू हर हेल्प। अब यायती को बेचारी को क्या होता है, वो एक बार टॉर्चर तो कर देता है, लेकिन अब उसे क्या है, वापिस उसे दया आ जाती है और वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और वो उसे रेस्क्यू करके उसे क्या करता है, उसे वापस ठीक करवाता है। उसे जो जड़ी बूटी होती है, जो दवाई होती है, वो दिलवाकर उसका जो जहर होता है शरीर से वो बाहर निकलवा देता है। अगेन बाय होल्डिंग हर राइट हैंड। अब क्या है कि जब वो बचाता है तो वापस वो अपना जो राइट हैंड है उसको यूज करता है। अब यही राइट हैंड वाली बात देवयानी ने उस समय उसका फायदा उठाकर इस राजा के साथ क्या की थी, शादी की थी। तो अब यही राइट हैंड से वापस किसको मदद कर ली, शर्मिष्ठा के साथ मदद कर ली। तो अब बात यही हो गई कि इसके साथ भी राइट हैंड से क्या है, उसने उसको हेल्प की है, तो ये भी अब क्या है, शादी करेगा किसके साथ, शर्मिष्ठा के साथ, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। ठीक है, इट्स बिकम ए इनएविटेबल दैट ही हैज टू मैरी हर। अब ये बात वापस उसके सामने आ गई कि इस लड़की के साथ भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। एज ए रिजल्ट किंग यायती मेक्स हर ए सेकंड क्वीन। अब राज धर्म के अनुसार इसको भी वो अपनी पत्नी बना देता है और ये दूसरी रानी उसकी होती है। अब क्या है, जैसे ही दूसरी रानी होती है तो दोनों ही रानी का जो वैल्यू होता है, जो पावर होता है, वो अब सेम हो गया। अब ये जो शर्मिष्ठा थी ये अब देवयानी की नौकर नहीं रही। देवयानी अगेन ब्रिंग द केस टू हर फादर। अब देवयानी वापस अपने दौड़कर अपने पिता के पास जाती है, शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य कर्ज द किंग टू ओल्ड एज। अब इसी चक्कर में शुक्राचार्य क्या थे, एक ऋषि मुनि थे। वो गुस्से में आकर अपनी बेटी की पीड़ा को नहीं देख पा रहे थे और उसने एक श्राप दे दिया अपने इसी यायती राजा को। क्या कहा कि तुम क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, ओल्ड एज होगा, तुम्हें क्या होगा, एकदम से बुढ़ापा हो जाएगा। When he is still young, जब वो जैसे जैसे यंग होगा उसका बुढ़ापा और ज्यादा नजदीक आता जाएगा। Once the curse is given, जब एक बार किसी ऋषि मुनि के द्वारा श्राप दे दिया जाता है, तो it can never be take back, तो वो वापिस हम नहीं ले सकते, वो वापिस
वापस उस कर्ज के लिए हम क्या है, उनको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिया गया श्राप है वो वापस नहीं आता। However, he gives the power to transfer his कर्ज। हाँ, उसे एक उसका तोड़ बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारा जो ये कर्ज है, तुम्हारा जो ये श्राप है, वो तुम्हें किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, कि भाई किसी को अपना बुढ़ापा देकर तुम उसकी जवानी ले सकते हो। तो इसी बीच क्या होता है कि वो किसी की इच्छा के अनुसार अब ये काम कर सकता है, लेकिन इस काम के लिए तैयार कौन हो? भाई कौन अपनी जवानी को देखकर कोई बुढ़ापा लेगा वापस? यायती स्टिल ऑब्जेक्ट्स विद ए सेंसुअल प्लेजर। अब बेचारा यायती ऐसी परेशानी में फंस गया कि मैं ये बुढ़ापा किसको दूं, कैसे मैं अपना जो ये श्राप है उसको उतारूं। फिर वो क्या करता है, सो ही सीक्स ट्रांसफर हिज कर्ज इनटू एनी ऑफ हिज सन। अब उसके क्या थे, 5 बेटे थे, तो वो चाहता था कि कोई मेरा एक बेटा मेरा जो कर्ज है वो ले ले। ही रिक्वेस्ट ईच ऑफ हिज 5 सन। वो सारे 5 बेटों को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, बट नो वन कॉन्स्टेंट टू दिस। लेकिन एक भी इसके लिए तैयार नहीं होता। भाई एक्चुअल से बात है कि कौन अपनी जवानी को देके बुढ़ापा लेगा, ठीक है। द एल्डेस्ट सन यदु, सबसे बड़ा बेटा जो कि यदु था, उसको कहा तो उसने डिनाई कर दिया। एंड वो कहता है कि नहीं बापू, मुझे तो अभी एंजॉय करना है। नहीं बापू, भाई साहब आप बूढ़े हो गए हो तो हो गए, आपके चक्कर में मैं क्यों मरूं? आपने गलत काम किया होगा तो आपको मिला होगा श्राप, ठीक है। अभी तो मेरी तो क्या है, जवानी है, मैं तो उसको एंजॉय करना चाहता हूं। नहीं भाई, मेरे से ये काम नहीं होगा। उसने साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया। अब क्या है, ही कैनॉट गिव दिस। अब वो तो बेचारा हट जाता है वहां से। अब सेकंड बेटा होता है जिसका नाम है हु। द सेकंड रिजेक्ट हिज रिक्वेस्ट टेलिंग द ही मोर बिकम ओल्ड द मोर बिकम्स फुलिश। उसने कहा कि मैं जैसे जैसे बूढ़ा हो जाऊंगा मैं उतना ही क्या हो जाऊंगा, मूर्ख हो जाऊंगा। तो इसीलिए भाई साहब मुझे बूढ़ा नहीं होना, ना मुझे मूर्ख बनना है। तो वो ये कहकर दूसरा बेटा भी क्या है, उसको मना कर देता है। फिर देखो आगे क्या है, तुर्वासा एंड अनु, इसके तीसरे और चौथे बेटे, उन दोनों को बोलता है कि रेस्पेक्टिवली ऑल्सो डिनाई हिज प्रपोजल। बोलता है लेकिन वो भी एक व्यवस्थित ढंग से क्या है, अपने पिता को मना कर देते। तो इसी तरह से जो चारों बेटे हैं वो क्या है, मना कर देते हैं कि भाई हमसे ये चीज नहीं होगी, आप हमें माफ कीजिएगा। अब क्या है, उनके पास रहा अपना आखिरी छोटा बेटा जिसका नाम था पुरु। पुरु द यंगेस्ट सन ऑफ ए किंग, ये इनका आखिरी और छोटा बच्चा था। अराइव विथ हिज ब्राइड, वो अपनी पत्नी के साथ आता है, चित्रलेखा जिसका नाम है। दिस इंटरेस्टेड विथ द स्टेट ऑफ अफेयर। अब वो क्या है, अपने जो राज्य के कुछ ऐसे अफेयर्स थे उसकी वजह से थोड़ा परेशान था। He say it is the duty of son। वो कहता है कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे कुछ मेरे से कुछ मांगा है तो यहाँ पर हर एक बेटे का धर्म होता है वो क्या करे, पिता की इच्छा को पूरा करे। Who gave him a life, और जिसने ये लाइफ किसकी है, मेरे पिता के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहला अधिकार मेरी लाइफ जीवन के ऊपर किसका है, मेरे पिता के लिए। आज अगर ये मेरी जीवन को मांग रहे हैं तो मैं इनके लिए क्या करना चाहता हूं, ये जीवन देने को तैयार हूं। तो वो तैयार हो जाता है। ही विलिंगली बिकम फॉरवर्ड टू फुलफिल हिज फादर रिक्वेस्ट, और वो अपने पिता की इस रिक्वेस्ट के लिए वो क्या होता है, राजी हो जाता है। और वो कहता है कि हाँ हाँ पापा, मैं आपको क्या करूंगा, अपनी जवानी दे दूंगा। फिर चलते हैं आगे। He also explained that he takes upon his father curse। अब वो भी एक्सप्लेन करता है कि वो अपने पिता के द्वारा दिया गया ये श्राप लेता है। Because his father has not reached the height of his ancestors and he has a long way to go as a king। अब उसके लिए भी वो एक्सप्लेन देता है कि क्यों उसने अपने फादर का जो ये ओल्ड एज था वो लिया। वो कहता है कि मेरे फादर अभी अभी राजा बने हैं, अभी तो उनके जो पूर्वज थे उनके जितना अभी उन्होंने नाम नहीं किया है, इसीलिए उन्हें अपने जीवन में अभी एक अच्छा किंग बनना है, अपने राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसीलिए मैं ये काम करूंगा ताकि मैं उनको जवानी दे सकूं और वो अपनी जवानी से
मेरी जवानी द्वारा दी गई और वो अपनी जवानी में क्या कर सके, अपना नाम कर सके अपने पूर्वजों के जैसे। ठीक है, तो ये उसका रीजन होता है देने का। एज ए रिजल्ट पुरु बिकम ए ओल्ड। अब पुरु क्या होता है, ओल्ड हो जाता है, और किंग ययाति क्या हो जाता है, यंग हो जाता है। एंड हिज यूथ चित्रलेखा डिस्ट्रॉयड बाय हिज हस्बैंड एक्टिविटीज। अब चित्रलेखा को गुस्सा आता है अपने पति के द्वारा की गई इस एक्टिविटीज के द्वारा। ही शॉर्ट कमिंग एज एन ओल्ड मैन। अब क्या है कि वो तो पूरी तरह से बूढ़ा व्यक्ति हो गया था पुरु तो। अब उसकी यंग जो पत्नी है चित्रलेखा, वो उससे गुस्सा होती है। एंड ऑफ हर लाइफ ही रियलाइजिंग हिज ग्रेव मिस्टेक। अब क्या है कि जो राजा थे ययाति, वो क्या है अपने जो श्राप था उनका जो यंग बनने का, वो उसे उनको रियलाइज हो जाता है कि मैंने ये जो श्राप ट्रांसफर किया और मैंने अपने छोटे बेटे को क्या किया, अपने हित के लिए, मैं अपने खुद के सोच के लिए मैंने उसकी जवानी ले ली, लेकिन मैंने अपने बच्चे का और उसके पत्नी का जो भविष्य था उसको खराब कर दिया। ये सारी बातें वो रियलाइज कर देता है और लास्ट में वो क्या करता है, अपनी जो ये मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है और ययाति को वापस वो कहता है कि तुम मुझे अपना कर्ज मुझे वापस दे दो और मैं क्या बनना चाहता हूँ, तुम्हें वापस मैं अपनी तुम्हारी जो जवानी है वो ट्रांसफर करना चाहता हूँ। और वो इसी तरह से जो पुरु है वो वापस यूथ हो जाता है, जवान हो जाता है। इवेंचुअली द किंग विड्रॉ टू फॉरेस्ट विथ शर्मिष्ठा अलोंग विथ हिम। और इसी तरह से जो राजा ययाति है वो बूढ़ा हो जाता है वापस, और अपनी क्या कहता है, अपनी जो दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, जो कि बेचारी सबसे अच्छी थी, उसके साथ वो वापस कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट में चला जाता है, जंगल में चला जाता है। और इसी के साथ ये जो हमारी कहानी है, हमारी जो नॉवेल है, ये यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इसी से हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से एक राजा के धर्म, एक पुत्र का धर्म यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो नॉवेल है, इसकी जो समरी है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आपके पास और किताबें होंगी, आप अच्छे से पढ़ना, उसमें देखना। आई होप कि आपको अब अच्छे ढंग से आपको वो कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर एक कच्चा रोड मैप मिल गया है। क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में एक कच्चा रोड मैप बन जाता है तो आपको आसानी रहती है उसको पक्के में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो कोर्स है, जो सेमेस्टर 4 का, वो समाप्त होता है। यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या है, आपके पैसेज आएंगे। इन्हीं सब चारों नॉवल के अंदर से कोई भी पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। यूनिट नंबर 2 के अंदर 12 नाइट्स हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा है। यूनिट नंबर 3 के अंदर कैंडिडा है, जो कि ठीक है एक इंग्लिश राइटर के द्वारा लिखी गई है। फिर है यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर हमने देखा अंधा युग, जो धर्मवीर भारती जी का है। और यूनिट नंबर 5 हमारी ये जो नॉवेल थी ययाति गिरीश बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई। 2 तो आपके हैं इंडियन इंग्लिश राइटर, 2 है आपके ब्रिटिश राइटर। और इसी के साथ आपका ये कोर्स समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपके अगले कोर्स के साथ, जो कि सेमेस्टर 5 है। तब तक के लिए आप इन क्लास को अच्छे से देखना, जितना हो सके इनको शेयर करना, और इसी तरह से आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।